मैं प्रदीप सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं आपको और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज लाते रहे हैं, जैसे कॉलेज की न्यूज हो या एमपी बोर्ड की न्यूज हो। लेकिन अब क्लास 10th की भी क्वेश्चन आंसर जो भी हमारे प्रश्नावली में उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया है। 1.1 की वीडियो आ चुकी है, अब 1.2 एक्सरसाइज की वीडियो आपके पास अवेलेबल हो गई। तो आप लोग इस वीडियो को भी बहुत सारा प्रेम दीजिएगा और लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चैनल क्योंकि ज्यादा भी सब्सक्राइबर है नहीं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की प्रश्नावली देखते हैं कि प्रश्नावली क्या है। तो प्रश्नावली क्या है हमारी? प्रश्नावली है 1.2। इसमें जो पहला सवाल है, इस सवालों में से एक मोस्ट एमपी सवाल में आपको बता दूं कि इस बार मोस्ट एमपी सवाल ये तो √5 होगा, या उदाहरण में से ही कोई एक उदाहरण होगा निश्चित तौर पर। तो पहला मैं जो सवाल पढ़ रहा हूं वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जी, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, अपरिमेय दिया था, आपको कुछ नहीं करना है, इसके विपरीत चलना है आपको। माना √5 एक परिमेय संख्या, विपरीत इसका अपरिमेय बोला था, परिमेय संख्या है। ठीक है ना? जैसा जैसा मैं लिख पाऊं वैसे लिखेंगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। और सरल बताऊंगा, जिसे हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं। ठीक है ना? जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है? अब क्या लिखा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर √5। ठीक है? इतने कोई दिक्कत? यहां पर आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, एक का गुणा P से कर दीजिए और Q का गुणा √5 से कर दीजिए। तो P एकम P हो जाएगा, Q का Q √5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों पक्षों में अब क्या करना है आपको, इसके बाद यहां मैं सब लिख रहा हूं, दोनों पक्षों में वर्ग करने, वर्ग यानी घात लगाने, वर्ग करने पर घात 2 लगाने पर, तो P का स्क्वायर बराबर Q √5 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। P का स्क्वायर है तो P को P स्क्वायर कर दीजिए, Q का Q स्क्वायर कर दीजिए और √5 का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है? अलग अलग लिख देते, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो Q का Q स्क्वायर हो जाएगा, √5 का ध्यान दीजिए, कभी भी अगर √5 हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो तो ये स्क्वायर से √ को काट दीजिए, बचेगा सिर्फ 5। यहाँ 5 लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या है, इसमें हिंदी लिखी जाती है। अब जो हिंदी है वो क्या है देखिए, यहां मैं लिख के बता रहा हूं। हिंदी जो है, अतः P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए जो खाली P होगा वह 5 से, तो खाली P 5 से विभाजित होगा। ये चीज है, कैसे विभाजित होगा यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पर इस समीकरण एक नाम यहां पर दे दीजिए इसको। यहां पर अगर P² का मान जो भी रखेंगे बटे में * की संख्या आ जाएगी, बराबर में Q² निकल जाएगा। यानी कि जो भी संख्या आप रखेंगे वो 5 से हमारी हमेशा के लिए कटेगी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? इतने कोई दिक्कत? इसके बाद अभी सवाल हमारा समाप्त नहीं हुआ। अब इसके बाद P तो हो गया विभाजित, अब Q लेना है। तो अब Q को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां P बराबर आप मान लीजिए 5R। P बराबर क्या मान लिया, 5R। तो यहां पर आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में यहां भी वर्ग कर सकते हैं आप, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है? वर्ग अगर करते तो क्या होगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और 5R का स्क्वायर हो जाएगा। P को स्क्वायर और 5 को हम जानते हैं
यदि हम 5 गुणे 5 करें, 2 बार घात है तो 25 आता है, तो यहाँ 25 लिख दीजिए और r का r स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बाद जो आगे कहानी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और फिर आगे मैं आपको बताता हूं। लेते हैं पी स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर है। अब देखिए समीकरण 1 से हमने मान निकाला था, पी स्क्वायर बराबर क्या था, क्यू स्क्वायर 5, ठीक है, ये 5 क्यू स्क्वायर एक ही बात है। तो पी का मान रख दीजिए यहां पर, तो क्यू स्क्वायर 5 पूरा मान उठा के रख दिया, ये बराबर 25 आर स्क्वायर। इनटू संख्या देखिए कहां चली गई, बटे में, तो 25 आर स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5 से 5 काट दीजिए, कितना आ गया 5 आर स्क्वायर। अब फिर ये चीज निकल आई, सेम यही चीज यहां लिखेंगे, या इसको आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहां क्या लिखेंगे, सेम वही चीज, जो पी था तब क्यू हो गया, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू 5 से भी विभाजित होगा। अब यहां तक तो बिल्कुल सरल हो गया, यहां तक सरल हो गया ना। अब इसके बाद जो मुख्य चीज है वो है इसकी हिंदी, ठीक है ना। यहां तक आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, यहां तक आपको कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट करिए। लेकिन क्या है, इसके बाद जो हिंदी है वो मुख्य है। चलिए तो मैं हिंदी भी आपको बता देता हूं। हिंदी आपको बता दे तो क्या है कि हिंदी में सरल तरीके से बताऊंगा। यहां पर आपको क्या लिखना है, अतः P और Q में कम से कम कितना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, दोनों में क्या आया था 5, तो 5 है, परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q क्या है, होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य जिसका HCF कितना है, 1 आए, HCF हमेशा 1 आए, सहभाज्य। इसके बाद क्या कहानी हमारी, इसके बाद अभी हिंदी खत्म नहीं होती, अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, अब हमारी क्या थी कि हमने देखो उनने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने सोचा हो सके परिमेय संख्या हमारी कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना, मतलब जो गलत कल्पना है हमारी, तो हमने उससे सोच लिया, मूर्खता हमारी कि हमने सोच लिया कि वो परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो उसके बारे में लिखेंगे, हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये भी याद रह जाएगा, हमें अपनी गलती के कारण प्राप्त हुआ, हमारी गलती के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या। ये भी आप लिख सकते हैं छोटे फॉर्मेट में, अगर उस समय ये याद ना है तो आप लिख देना, ये हमारी गलती सोच के कारण, गलत सोच के कारण हमें प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम भैया तो इसके बाद अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ याद नहीं करना, P और Q में कम से कम एक गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। हमें अपनी त्रुटिपूर्ण, हमारी जो गलती थी, हमारी गलती के कारण हमें प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो पहला दोस्तों सवाल कंप्लीट। अब जब पहला बनने लगेगा तो निश्चित तौर पर बाकी सब सवाल आपसे बनने लगेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी हम जल्द से जल्द करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो वही सेम इसका विपरीत मान के चलेंगे। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सेम वही चीज लिखना है जिसे हम p बटे q के रूप का लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये चीज याद रखिएगा, इसमें इतनी लाइन सब सवालों में लिखाएगी, तो ये चीजें याद रखिएगा। p बटे q के रूप में इसको भी लिख लेते हैं, p बटे q बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब देखिए क्या बेनिफिट है इस सवाल में। उस सवाल में हमने क्या किया था कि हमने ध्यान दिया था कि दोनों पक्षों में क्या किया, वर्ग किया था, लेकिन इसमें दोनों पक्षों में हमको वर्ग नहीं करना है। इसको अंडर रूट 5 जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो अंडर रूट 5 को इस साइड अकेले बचाना, बाकी सबको उस साइड। जो 3 है इसको ले चलते हैं पंचांतरण करके, तो लिख देंगे 3 का पंचांतरण करने पर कर देते हैं। p बटे q है, ये प्लस का है, पंचांतरण करने पे प्लस की संख्या बराबर उस पर जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो प्लस का इस साइड माइनस हो गया, तो 3 है बराबर 2 अंडर रूट 5। अभी भी हमारे पास क्या है कि संख्या नहीं आई, कौन नहीं आया, अंडर रूट खाली 5, क्योंकि कौन है 2 है। तो यहां पर क्या करना है, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो p माइनस ये इधर चला जाएगा, तो 3q बटे q, ठीक है। एलसीएम ले लिया, बराबर में 2 अंडर रूट 5 है। कैसे एलसीएम लिया एक बार सोच लीजिए, एलसीएम आया इसका q से q को कैंसिल किया, एक आया, एक का गुणा p से हुआ, p आ गया। और बाकी आप जो करते आए, जो अगर आपको जल्दी में करना है तो 1 का गुणा p से करिए तो p, और q का गुणा 3 से करिए तो 3q, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अभी सिर्फ इसके लिए है एलसीएम, बाकी ऐसे एलसीएम नहीं, 2 और 4 आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटू संख्या कहा जाएगी बटे में, p माइनस 3q बटे 2q बराबर अंडर रूट 5। अब देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिल गया कि यहां पर आ गया अंडर रूट 5, यहां पर लिखेंगे। अब देखिए कितना बड़ा बेनिफिट, जब अंडर रूट 5 है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखेंगे p और q कोई नंबर नहीं काट सकता, कोई है, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q 1 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पूरा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे फिर गलती हो गई, हमने क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो हमने यहां भी परिमेय बोल दिया, लेकिन हम अंडर रूट 5 को सिद्ध कर चुके अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे परंतु यह हमारी विरोधाभास क्या है, विरोधाभास कल्पना के कारण त्रुटिपूर्ण, कुछ भी लिख सकते हैं आप, परंतु हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि, क्या प्राप्त हुआ कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हमारी गलती कारण था वो अपरिमेय संख्या है, बस। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सॉल्व हो गया, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ऐसे सवाल आना है तो सिर्फ आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए तीसरी में अगला सवाल कर लेते हैं। अब आ गए हैं तीसरे का, जो पहला है मैंने आपको सब सिंपल सवाल करके बता दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये भी देखिए क्या है, 1/√5 2 है, तो इसको भी मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबको वही लिखना है, परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर Q 0 रख देंगे आप तो मैटर ही सोल्व हो जाएगा, Q का भाग खत्म, किससे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं इस संख्या को, P/Q के रूप का बराबर 1/√2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस सवाल में? यहां पर आप पहले इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या तिर्यक गुणा करने से पहले। तो P/√2 बराबर यहां पर बचेगा Q गुणे 1, तो P/√2 बराबर Q आ गया, और P को कर दीजिए बटे में, Q के बटे में। देखिए हमने जो √5 वाला सवाल लगाया था, तो देखिए इसका Q/P बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। हमने क्या लगाया था, P/Q बराबर √5 एक सवाल लगाया था, उसमें क्या था, P/Q था, इसमें Q/P है, सेम वही सवाल है। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको P को बटे में दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग करने पर, क्या कर दो, वर्ग करने पर। उसमें क्या था कि उसमें पहले P निकल रहा था, इसमें पहले Q निकलेगा, बाकी सेम सवाल। ये सवाल आता है कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, तो कर दीजिए, एक स्टेप और कर देते हैं, वापिस वही जो थी, ये आपके मैंने बनाने के लिए कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहां से स्टार्ट हो रहा सवाल। तो Q का स्क्वायर P/√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए Q का स्क्वायर हो जाएगा तो Q स्क्वायर, और P का P स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था कि अंडर कोई भी हो तो उससे इसको काट दीजिएगा, जो भी संख्या होगी बाहर आ जाएगी। 2 हो गया समीकरण 1। अतः Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q 2 से भी विभाजित होगा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सेम इसके आगे जो हमने किया था वही करना है। क्या करना है, यहां देखिए Q बराबर आप क्या मान लीजिए, 2R, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए। Q का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर, तो Q का Q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा, 4, और R का R स्क्वायर। अब देखिए कहीं क्या हमने Q का मान निकाला था, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, इधर बिठा दे थोड़ा सा आगे, मैं यहां पर लिख देता हूं Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। Q का क्या मान निकाला था, समीकरण 1 से Q बराबर P स्क्वायर 2, यहां मान रख दीजिए, P स्क्वायर 2 बराबर 4R स्क्वायर। अब 2 को बटे में ले जाइए, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर बटे 2, इस 2 से इस 4 काट दीजिए, आपका P स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आ जाएगा। सेम यही चीज यहां लिख दीजिए। अतः P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए P 2 से विभाजित होगा। अब बाकी कंडीशन वही सेम, बाकी कंडीशन सेम लिख देना है। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है, 2 ही है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सहभाज्य। ठीक है, ठीक है, इतना लिखने के बाद तुरंत आपको आपकी गलती मान लेनी है।
क्या गलती हो गई आपसे? हमें यह है हमारी, सॉरी अपनी नहीं, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, या लिख सकते आता है 1/2, 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी, सेम वही सवाल, बस P/Q था, Q/P हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा भी देख लेते हैं, 7√5 यही दिया है, इसको ही मान लो। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर कभी भी 0। इतना तो सब में होगा, एक ही चीज को लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है ना। तो P/Q के रूप का है, तो P/Q के रूप का लिख लो। अब इंटू संख्या आप बटे में ले आइए, 7 को मैंने क्या बोला, √5 अगर खाली आ गया तो सॉल्व हो गया। 7 को बटे में ले आइए तो P 7 बटे में आएगा 7 गुणे Q बराबर √5, P/7Q आ गया, यहां पे √5 आ गया। इसके बाद आपको जो करना है वो बिल्कुल सरल है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इस विरोधाभास से प्राप्त होता है, परंतु यहां लिख देता हूं, परंतु यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सोल्व हो गया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लास्ट सवाल को होमवर्क में करना, लेकिन आपकी एक मदद जरूर कर दूंगा मैं। वो मदद क्या है देखिए, क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। वो मदद ये है कि जो तीसरे में है तो उसको हम P/Q के रूप का तो लिख सकते हैं, वो पूरा लिखिएगा जो मैंने लिखवाया है। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, 6 का पंचांतरण करने पर, तो P/Q माइनस का 6 बराबर √2। अब यहां पर √2 क्या है, अपरिमेय। जो चीज अभी लिखी थी इससे पहले वाले सवाल में वही लगेगा, जब √5 की जगह √2 करना है। तो दोस्तों यहां से आपका ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद और भी होमवर्क है, मैं लिख देता हूं। जैसे आप √3 सोल्व कर लीजिए, इसमें और सवाल में बता देता हूं। √2 तो हमने सोल्व कर लिया, बस उदाहरण में 2 ही सवाल हैं, 2 और एक सवाल और लगा लीजिएगा, 5 माइनस का √3। ये तीनों सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है, तो सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर कल अगले दिन 2 पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो 2 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहां तक आपको, अगर आपने 1 पार्ट कंफर्म कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों से बोलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।